हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। संख्या में किसी अंक का जातीय मान एवं स्थानीय मान। किसी भी अंक का जातीय मान उसका आंकिक मान या सार्थक मान होता है, जबकि संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि उसके आगे इकाई तक कितने अंक उपस्थित हैं। जैसे 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं 7 के आगे 4 अंक उपस्थित हैं, तो हम 4 शून्य लगाकर 7 का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं 70,000। अब प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, अर्थात गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 5 etc। इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या होती है 1, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या होती है 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे W = 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। यहां शून्य सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि इनमें शून्य अतिरिक्त होता है। पूर्णांक या इंटीजर्स। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात धन पूर्णांक, इसे हम प्रदर्शित करते हैं i+ से, और i+ बराबर होता है +1 +2 +3 इंफिनिटी तक। नंबर 2 पे आते हैं निगेटिव इंटीजर्स अर्थात ऋण पूर्णांक, इसे हम i- से प्रदर्शित करते हैं, और i- का जो मान होता है -1 -2 -3 और ये माइनस इंफिनिटी तक होते हैं। संख्या रेखा पर हम निगेटिव इंटीजर्स को लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट साइड में प्रदर्शित करते हैं शून्य के। लेफ्ट साइड में संख्याओं का बढ़ता क्रम होता है और राइट साइड में संख्याओं का घटता क्रम होता है। यहां सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है वो -1 है, और सबसे छोटा जो धन पूर्णांक है वो +1 है। सबसे बड़ा धन पूर्णांक ज्ञात नहीं कर पाते और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक भी नहीं ज्ञात कर पाते। सम संख्याएं या इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित होती हैं सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 एक्सेट्रा। इनका इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक होता है। यहां सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या होती है 4। विषम संख्याएं या ओड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती, अर्थात 2 से विभाजित करने पर एक शेषफल देती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। इनका इकाई अंक 1 3 5 7 या 9 में से कोई एक होता है। यहां सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है, तथा 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कोई अन्य गुणनखंड होता है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ये एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी तीसरी संख्या से पूरी विभाजित होती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 आदि। यहां 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी तथा सम भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो
एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि आदि। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहां 2 सबसे छोटी तथा एकमात्र सम अभाज्य प्राकृत संख्या है। अब कमेंट करके बताओ कि सबसे छोटी विषम अभाज्य प्राकृत संख्या कौन है? सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। 2 प्राकृत संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है, अर्थात वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकती, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,3, 3,4, 4,5, 2,7, 3,8, 5,9 आदि। सह अभाज्य युग्म की संख्याएं अभाज्य हों ये आवश्यक नहीं है। ऐसे युग्म में दोनों संख्याएं, पहली संख्या सम और दूसरी संख्या विषम हो सकती है, पहली संख्या विषम और दूसरी संख्या सम हो सकती है, या दोनों ही संख्याएं विषम हो सकती हैं, किंतु दोनों संख्याएं सम नहीं हो सकती। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, जबकि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि, और पूर्णांकों में चाहे धनात्मक पूर्णांक चाहे ऋणात्मक पूर्णांक +1, -1, +2, -2, +3, -3 आदि आदि, और भिन्नात्मक संख्याओं में 1/2, -2/3, 3/-4 आदि। यहां सभी भिन्नात्मक और प्राकृत संख्याएं तथा पूर्णांक सभी परिमेय संख्याओं में आते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां 22/7 एक परिमेय संख्या है, किंतु पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 22/7 के पूरा बराबर नहीं होता, बल्कि 22/7 के लगभग बराबर होता है। अब अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 आदि। उन सभी संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। और यहां पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 जो होता है वो पाई का यथार्थ मान नहीं होता। पाई का लगभग बराबर मान 22/7 होता है, और ये पाई का सन्निकट मान कहलाता है। 1 के लिए नियम या रूल्स फॉर 1। यहां 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या भी 1 ही होती है। 1 सबसे छोटा धन पूर्णांक है, जिसे हम +1 से प्लस करते हैं, और -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड भी होता है, प्रत्येक संख्या का हर भी होता है, और प्रत्येक संख्या का घातांक भी होता है। अर्थात जिस संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता उसका गुणनखंड होता है 1, जिस संख्या का कोई हर नहीं होता उसका हर होता है 1, जिस संख्या का कोई घातांक नहीं होता उसका घातांक होता है 1। आगे 1 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसकी उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है, और 1 को किसी भी संख्या में से घटा देने पर उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1, 2, 3 का ये सेट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा हमें 2 - 1 करने पर, और 3 प्राप्त होगा 2 में 1 जोड़ने पर। के लिए नियम रूल्स फॉर 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, अर्थात प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 न तो धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक होता है। सभी ऋण पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं और सभी धन पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं। यदि 0 को किसी संख्या में जोड़ दिया जाए अथवा 0 को किसी संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त मान वही संख्या होता है, किंतु यदि 0 में से किसी संख्या को घटा दिया जाए तो प्राप्त मान उस संख्या का ऋणात्मक मान होगा। यदि किसी संख्या की 0 से गुणा कर दी जाए या 0 की गुणा किसी संख्या से कर दी जाए तो प्राप्त मान 0 ही होगा। अब यहाँ पर यदि किसी संख्या को 0 से भाग कर दिया जाए तो प्राप्त मान इन्फिनिटी अर्थात अनंत होगा, किंतु 0 को किसी संख्या से भाग कर दिया जाए तो प्राप्त मान 0 ही होगा। फिर यहाँ पर यदि किसी संख्या का घातांक 0 कर दिया जाए तो उस संख्या का मान 1 आता है, किंतु यदि 0 का घातांक किसी संख्या को बना दिया जाए तो उसका मान 0 ही रहेगा। किसी भी संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। यदि कोई संख्या n = a⁻p
मल्टीप्लाई बी पावर क्यू मल्टीप्लाई सी पावर आर मल्टीप्लाई डी पावर एस के रूप में होती है, जहां पर ए बी सी और डी अभाज्य संख्याएं हैं, तब अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या जो होगी वो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस होगी। जैसे हम यहां देखते हैं 90 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से काटते हैं 45 बार, 3 से काटते हैं 15 बार, फिर 3 से काटते हैं 5 बार और 5 को काटते हैं 1 बार। यहां पर हमें रूप प्राप्त होता है 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। अतः अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या जो होगी वो होगी 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल 4। किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, कितनी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या होती है तो उसके इकाई में 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं वो इकाई स्थान पर होते हैं। जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं 1 का वर्ग करने पर 1, 2 का वर्ग करने पर 4, 3 का वर्ग करने पर 9, 4 का वर्ग करने पर 16, 5 का वर्ग करने पर 25, 6 का वर्ग करने पर 36, 7 का वर्ग करने पर 49, 8 का वर्ग करने पर 64, 9 का वर्ग करने पर 81 और 10 का वर्ग जिसमें इकाई अंक 0 होता है करने पर हमें प्राप्त होता है 100। तो इस 10 तक की टेबल में हम देख पाते हैं कि प्रत्येक संख्या के वर्गमान में जो इकाई के अंक होते हैं वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकते हैं, किंतु 2, 3, 7 तथा 8 किसी भी संख्या के वर्गमान में इकाई स्थान पर नहीं आते। ओके, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के 2 गुने से 1 अधिक होता है। जैसे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल 13। यहां हम 3 की गुणा करते हैं 2 से और उसका 2 गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं, 13 प्राप्त होगा। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल 25। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ऐसे ही 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल होता है 41। यहां पर हम 2 गुना करते हैं 5 गुना 4 से और 1 जोड़ते हैं। इसी प्रकार 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल 61। यहां 2 गुना करते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 का और 1 जोड़ते हैं। अब दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर एक विषम संख्या होता है जिसका मान उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल होता है 5 और ये होता है 3 प्लस 2। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल होता है 7 और ये होता है 4 प्लस 3। इसी प्रकार 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल 9 इक्वल 5 प्लस 4। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और इसी प्रकार n क्यूब जब हम लगातार जोड़ते हैं तो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। करना कुछ नहीं है, अंतिम अक्षर अंक को देखते हैं और उस अंक की गुणा करते हैं 1 की वृद्धि करके, जो आता है उसे 2 से भाग करते हैं और भागफल का कर देते हैं वर्ग। अर्थात यहां 5 या 15 और 15 का वर्ग करते हैं तो आता है 225। वैसे ही अब हम यहां इन दो सीरीज को देखते हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और ये n स्क्वायर तक। चाहे तो n तक की प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो और चाहे n तक की प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो, इन दोनों ही सीरीज का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। हमें पूरी सीरीज को नहीं देखना, केवल अंतिम अंक को देखना है कि n बराबर यहाँ पर 7 है। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो आता है 7 गुना 7 में 1 जोड़ते हैं 8 गुना 7 में 2 जोड़ते हैं 9 और बटे में होता है 6। हम यहाँ काटते हैं 2 से 2 6 2 चौक 8 और 3 से काटते हैं 9 को 3 दिया 9 तो 3 चौक 12 7 84 हमें योग प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम दूसरी सीरीज को देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग। अंतिम जो अंक है वो है 8। इस 8 में हम जोड़ते हैं 1 और फिर 8 में जोड़ते हैं 2 और बटे में करते हैं 6। 2 से काटते हैं 2 6 2 चौक 8 3 दिया 9 4 दिया 12 दाई 120। अब कमेंट में बताओ कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और इसी प्रकार 30 स्क्वायर तक योग कितना हो।